और खूब चरण भाव श्रद्धा पूर्वक पकड़ना, भाव पूर्वक प्रणाम करना। द्रौपदी ने आंखों में आंसू भरकर भीष्म पितामह के चरण पकड़कर प्रणाम किए, पर सिर पर पल्लू डला था, मुख दिखाई नहीं पड़ रहा था। भीष्म पितामह ने हाथों में चूड़ियां देखी और किसी स्त्री को प्रणाम करते देखा, सिर पर हाथ रख करके कह दिया, अखंड सौभाग्यवती भवा। भगवान बोले जय हो, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। भीष्म पितामह बोले अरे आप कब आए? बोले प्रभु बस चले आए। तो भीष्म पितामह ने उनको प्रणाम किया, भगवान ने उनको प्रणाम किया, और महाराज सब ठीक ठाक है? भगवान ने कहा और सब ठीक ठाक, हाँ सब ठीक है, पर आप इतनी रात को कैसे? कन्हैया हमें पता है तुम जान ही जाते हो, दाल में काला नहीं होता, पूरी दाल ही काली है, तुम कैसे आए? कारण बताओ। भगवान बोले प्रभु बस एक लफड़ा फंस गया था। क्या? आपने शाम को प्रण ले लिया कि हम पांडवों को मार देंगे, हमें लगा कि हमारी पार्टी हार जाएगी, तो हम अपनी पार्टी को जिताने के चक्कर में आपके पास में आए हैं। बोले कैसे? बोले वाह अब तो सब काम ही हो गया। कैसे का? खत्म ही हो गया। बोले क्या? बोले आपने ही आशीर्वाद दे दिया द्रौपदी को, अखंड सौभाग्यवती भवा, अब आपका आशीर्वाद तो टल नहीं सकता है। अखंड सौभाग्यवती भवा अब कैसे टल जाएगा? भीष्म पितामह जी बोले जय हो जय हो जय हो, हमें तो पहले ही पता था कि जहाँ तुम रहते हो वहाँ दाल काली, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली रहती है, लेकिन अब क्या तो निकल गया। मेरे पागलों, दिल्ली के प्रियजनों, इस कथा का अर्थ हम ये बताना चाहते हैं, एक प्रणाम करने से जब पति के प्राण बच सकते हैं, तो मेरे पागलों अपने से बड़ों को तुम प्रणाम करना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे परिणाम भी बेहतर आने होंगे। शुरू हो एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता है, एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता, लेकिन कुछ चेले ऐसे होते हैं कि हनुमान जी ही बचा। पहले के जमाने में लोग अपना मस्तक गुरु के चरणों में रखते। अच्छा क्यों रखते थे? बड़ों बूढ़ों के माता पिता के चरणों क्यों रखते? मस्तक क्यों झुकाया जाता है? हमको एक ऊ वाले मिले, बोले हमारे में तो ऐसा ऐसा होता है, या ऐसा ऐसा होता है, या ऐसा ऐसा। ये आपके में माथा रखने का क्या मतलब है? बोले ये हमें अच्छा नहीं लगता। उनका देखो चाइना का माल है, ये शुद्ध सात्विक है। बोले कहना क्या चाह रहे? हमकी ये देसी व्यवस्था है। अरे बोले कारण बताओ। तो हमने उनको एक तर्क दिया। उनका साहब तुमने कभी मोहर देखी? मोहर? बोले मतलब? अरे हमको जो सील लगाई जाती है मोहर होती है। बोले हाँ। हमका कभी तुम मोहर को गौर से देखना, मोहर के सभी अक्षर उल्टे रहते हैं, लेकिन जब स्याही में लगाकर कागज पर लगाई जाती है तो सीधे हो जाते हैं। हाँ जी ना जी, अक्षर उल्टे रहते पर स्याही लगाकर कागज पर लगाते ही अक्षर सीधे हो जाते हैं। वैसे ही भाग्य की रेखाएं जब उल्टी हो जाए तो गुरु के चरणों में अपने मस्तक को रख देना, तुम्हारा भाग्य सीधा है। ये हमारी परंपरा है। तो धन्य है हनुमान जी, क्या गजब की शिक्षा वीर बजरंगबली अंजनेय नंदन चिरजीवी किम पुरुष हनुमान श्री वीर बजरंगबली देते हैं। हा हनुमान जी कह रहे जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही, हमें लंका जाना है, शिक्षा दो। और जामवंत जी ने शिक्षा क्या दी? इतना करहूं तात तुम जाई, सीते देखी कहो जा करके जानकी माता की खबर ले आओ। और ये सब वचन हनुमान जी को कैसे लगे? सुंदर कांड यही शुरू होगा। जामवंत के वचन सुनी हनुमंत, सुनी हनुमंत। लेकिन अब वो जमाना अलग था, अब जमाना बदल गया। पहले लोग माथा टकना करते, अब आजकल ऐसे करते हैं जैसे कोरोना हो गया। अच्छा कुछ पहले लेट कर प्रणाम करते थे, उसको कहते थे दंडवत।
एकदम लेट जाना डंडे की तरह, उसको कहते दंडवत। फिर धीरे धीरे मॉडर्न जमाना आया, लोग केवल माथा भर रखने लगे। अब और मॉडर्न जमाना चला तो अब माथा नहीं रखते थे, अब ये भी बंद हो गया। अब लोग चरणों को नहीं पढ़ते, घुटनों के प्रणाम। और कुछ दिन से तो घुटनों के ही बंद हो गए। अब तो बाबा सेल्फी हो जा, उनका ये क्या है, बोले ये भी प्रणाम। अब हम इतने पहले हमें समझदारी नहीं थी, अब थोड़े से समझदार हो गए, दाढ़ी बाड़ी बढ़ गई, पूरा बुढ़ापा भी आ गया। महंगा नहीं है, 20 का लगा। अब हम दूर से ही समझ जाते हैं कि आशीर्वाद लेने नहीं आया है, सेल्फी लेने। तो हम भी पहले बढ़िया बाल वाले से करेंगे, और खटरी के बड़े लग कटार कुछ भी आशीर्वाद नहीं ले, फोटो खिंचा के ऐसे भगत जैसे इन्होंने कोहिनूर हीरा पा लिया। हमें हंसी इस बात पे आती है, वो पोस्ट करके डालते हैं आज बागेश्वर बाबा के साथ शास्त्रार्थ करते हैं, तो हमें बड़ी हंसी आती है। हमको बताओ तो क्या चित्र का जमाना चल रहा है, चित्र के जमाने में कोई चरित्र खींच नहीं रहा है, केवल चित्र खींच रहा है। आदमी बिगड़ रहा है, आदमी बदल रहा है। प्रणाम करने का तरीका कैसा बदल गया है। पहले लोग माथे को चरण में रख करके अभिमान रहित हो जाते थे, आजकल फोटो खिंचा करके इंस्टा पर या फेसबुक पर डालकर अभिमान से भर जाते हैं। क्या जमाना, और धन्य है हनुमान जी, क्या अद्भुत सुंदरकांड की प्रथम चौपाई में ही पूरा सार है। जामवंत के टीवी वालों ये वाली चौपाई तो दिखा दिया करो, थोड़ा सा तुम सीख जा। नहीं है हमारे पास आ जाना बेटा, हमारे पास बहुत अच्छी टेक्निक है, हमसे ज्ञान ले लेना, हवेली पे आना रात को। हाँ, अब ये चौपाई तुम निकालो गूगल पे, सबको पढ़वाओ, स्क्रीन पे चलाओ। कौन सी चौपाई? जामवंत के एक बात, अब ये बात चली है तो बात पूरी कर ले। देखो, अपने से बड़ों का सम्मान करना जरूरी है। क्यों? मेरे पास लंका में रावण की लंका में रहते हुए, उसके राजा रहते हुए बेइज्जती इसलिए हुई क्योंकि लंका के लोगों के अंदर अहंकार था और हनुमान जी के अंदर संस्कार। लंका के लोग अहंकार से भरे थे और हनुमान जी संस्कार से भरे थे, तो अहंकार पर संस्कार की विजय होती ही होती है। इसलिए लंका के लोग हार गए, हनुमान जी जीत गए। अब विचार करो, एक अकेला बंदर और सामने है 10 कंधर, एक अकेला बंदर सामने 10 कंधर, और धन्य है उसके हैं 10-10 की जगह 20-20 मूंछ, हनुमान जी के पास मात्र एक मूंछ। रावण के पास 10 की जगह दोनों तरफ की मिलाकर 20 मूंछ, हनुमान जी के पास मात्र एक पूंछ। और भैया बंदर को भला पूछता कौन है? प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। आगे ये राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। आगे ये राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। बंदर को भला पूछता कौन? प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। एक बात और, अच्छा देखो, किसी का चेहरा बिगड़ा हो तो हम लोग क्या कहते हैं? बंदर लग रहा। अच्छा, माताओं में से किसी का मुंह थोड़ा लाल वाल हो, थोड़ा अजीब टाइप का हो। एक बार एक बहन जी उससे निकली, वो क्या बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर से। ब्यूटी पार्लर से जैसी ब्यूटी पार्लर में गई तो बड़ी सुंदर लग रही थी, वहां से बिल्कुल ऐसे निकली जैसे अलग से फेस लगा दिया, चिपका दिया, तो हमारे मुंह से निकल आया। हम कहा और तो सब ठीक है, पहले ठीक ठाक लगाती, अब तो पूरी बदरिया है। उन्हें बल्कि बहुत बुरा लग गया, तो उन्होंने खूब गाली वाली बकी। अब वो गाली तो हम बता नहीं सकते कि उन्होंने क्या बकी थी, क्योंकि वो पर्सनल बेइज्जती का मामला है। उन्होंने खूब उल्टा सीधा बोला, और धन्य रे ब्यूटी पार्लर वाले बड़ा गजब का कमाल है, काले को गोरे बना देते हैं, गोरे को भगना था। हनुमान जी
अच्छा। एक बहन जी रोज एक बहन जी के घर हम रुके, उनके पति हमारे चेला, वो भी चेला, पूरा परिवार चेला। हम रुके उनके घर। अब वो सुबह से लगी मेकअप कर। हम कहा बहन जी पहले चाय बना दो, हमें पूजा पाठ करनी है और हवन हवन करना है, तुम चाय तो बना, बाद में मेकअप कर लेना। अरे बोले गुरुजी दूध मंगाना है। हमका दूध मंगाने के लिए मेकअप की क्या जरूरत है? अरे बोले गुरुजी फोन का लॉक ही नहीं खुलता। हमका फोन का लॉक क्यों नहीं खुल रहा? बोले हमने फेस लॉक डाल रखा है। तो हमका फेस दिखाओ, हमारा तो खुल जाता है। बोले गुरुजी जिस फेस में हमने लॉक डाला था वो फेस बना है। बता ऐसी हालत है, बड़ी विचित्र हालत है। कई बार फोन पहचानने से मना कर देता। खैर बाद में हमें पता लगा वो बहन जी यहीं पश्चिम बिहार में रहती। वो बात अलग है कि तुम लोग नहीं हो, क्योंकि 3 दिन हमें भी निकालना, बुरा ना मानना मेरे पास। तो हम लोग किसी का मुंह विचित्र क्या कहते, बंदर है बंदर। किसी माता जी बंदरिया है, पर देखो तो क्या अजब बात है, चेहरा बिगड़ जाए तो बंदर कहते हैं, पर हनुमान जी बंदर होते हुए भी सुंदर हैं। सुंदर क्यों? सुंदर क्यों है? क्योंकि इनके अंदर संस्कार। संस्कार क्या? जाम बंद में पूछा तो अपने से बड़े का सम्मान कोई सीखना हो तो हनुमान जी से सीखो। और मेरे पागलों, सुंदर कांड को तुम पढ़ो या ना पढ़ो, सुंदर कांड की पहली चौपाई को जिसने समझ लिया उसने सुंदर कांड को समझ लिया। सुंदर कांड की पहली चौपाई संस्कार से भरी है और रावण की लंका अहंकार से भरी है। तो जो अहंकार से भरा होगा उसकी लंका जलेगी, जो संस्कार से भरा होगा उसकी पूंछ में आग लगने के बाद भी बाल बाका। ये पहली चौपाई को करें। पहली चौपाई क्या? ए जामंते क्यों करना चाहिए? सुनो, एक दिल्ली का लड़का यही रहता था पश्चिम बिहार, नाम था चंगीलाल, बाप का नाम मंगूलाल। मंगूलाल का बेटा चंगीलाल गणित सीखने गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, गणित सीख कर आया। माँ से बोला माँ हमने मैथ में बहुत अच्छे नंबर पाए और हम गणित में बहुत बुरद्ध हो गए। माँ ने कहा बहुत अच्छा। माँ बहुत दिन बाद बेटा घर आया तो माँ ने एक प्लेट में लड्डू रख, ले बेटा लड्डू खा, 2 लड्डू हैं खा ले। बहुत दिन बाद आया, बेटा ने सोचा माता जी को गणित का चमत्कार दिखा दी। माँ एक बात बता प्लेट में कितने लड्डू हैं? बेटा प्लेट में 2 लड्डू। झूठ माँ, यही तो हमने पढ़ाई की है, तुम्हारी प्लेट में हम 3 लड्डू सिद्ध करके बताएं। माँ बोली बेटा चाहे जितनी बड़ी पढ़ाई कर ले पर लड्डू तो 2 ही है। माँ पढ़ाई हमने यही की, हम ये 2 के 3 लड्डू सिद्ध कर दें। अच्छा बेटा करके बता। बेटा बोला माँ गिनो। माँ ने 1 पे उंगली रखी, 1, दूसरे पर उंगली रखी, 2। बेटा बोला बस माँ 2 रे हो गए 3। माँ बोली बेटा क्या पागल बना रहे हो, 3 है ही नहीं, लड्डू 2 है, फिर से गिनो। माँ ने फिर 1, 2 और 2 रे, ये जोड़ का सिद्धांत है। देखो 3 लड्डू है कि नहीं है। लेकिन बगल में बाप बेटा था, बाप का नाम मंगूलाल। मंगूलाल बोला बेटा तू सही कह रहा है, तेरी माँ बुद्धू है, उल्लू है, बिना पढ़ी लिखी है, लड्डू 3 ही है। 1 लड्डू उठा के उसने अपनी पत्नी को दिया, 1 लड्डू खुद ने खा लिया। बाप बोला बेटा 1 हमने खा लिया, 1 तेरी माँ ने खा लिया, तीसरा तू खा लिया। अब उनकी घड़ी की धरी रह गई।
काम की गरज ना हो। इसे इस पढ़ाई को कहते हैं ज्ञान, लेकिन खा लेने को कहते हैं अनुभव। यही हनुमान जी के पास है। हनुमान जी के पास जोश है तो होश है, इसलिए हनुमान जी सुन किसकी है? जामवंत जी की। क्यों? जामवंत जी हैं बूढ़े, हनुमान जी हैं ज्ञान गुण सागर, तो जामवंत जी के पास अनुभव। इसलिए जो जवान अपने से बड़ों की बात सुनेगा वो लंका में भी जा करके राम नाम का डंका बजा करके आएगा। इसलिए सुंदर कांड की पहली चौपाई, जामवंत के वचन सुहाए, बड़ों की बात क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि बड़ों के पास अनुभव होते हैं। एक गुरु का और चेला था, वो चेला भी पश्चिमी बिहार का था, दिल्ली में ही रहता था। नाम क्या था? नाम था भोकटलाल। भोकटलाल नाम का चेला पश्चिम बिहार दिल्ली में रहता था। गुरुजी का नाम था झप्पूलाल। गुरुजी कहाँ रहते थे? गुरुजी रहते थे बुंदेलखंड के गड़ा गांव में, हमारे गांव में। एक दिन चेला गया, चेला ने अपने मित्र भोकटलाल ने अपने मित्र मोखटलाल को बुलाया। दोनों मित्र खड़े हुए 10 दिनों तक सेवा करते रहे। एक दिन गुरुजी पूजा की आसन पर बैठ गए, तख्त पर, चौकी पर बैठ गए। गुरुजी ने कहा, चेला जी, गुरुजी इधर आ। जी गुरु, बेटे हम आज पूजा में बैठ गए, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ पाए, एक काम करो तुम तुलसी के पत्ते तोड़ के ले आओ। अब दोनों चेले कामचोर, चूंकि दिल्ली के दोनों चेले बोले, गुरुजी तुलसी एक मित्र तुलसी का। उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो ये कह दे कि हम तुलसी नहीं जानते तो हमें जाना पड़ा। तो दूसरा पहले ही बोला, अरे तू तुलसी नहीं जानता? बोले कैसी होती? तो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसमें केले लगे रहते हैं, हरीले होते हैं, उनका पेड़ का जो नीचे की जड़ बड़ी मीठी है। तो जी बोले, उल्लू वो तुलसी नहीं है, वो केले का पेड़ है। तो गुरु तो वही जानते थे। चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम तुलसी नहीं जानते? नहीं गुरुजी हम नहीं पहचानते। अच्छा बेटा एक काम करो, एक तरफ तुम पकड़ो हमारे तख्त को, दूसरी तरफ तुम पकड़ो, दोनों हमें बगीचा ले चलो, हम बता रहे थे। अब दोनों पसीना में लथपथ, एक तो तख्त बजनी, ऊपर से गुरुजी 150 kg, पसीना आ गया। जब पसीना आया और बगीचा में तुलसी का पौधा है, बस यहीं रख दो बेटा। गुरुजी ने उसी पे बैठे बैठे तुलसी तोड़ी, फिर से ले चलो वापस। जब वापस आए, नस दब गई, पैर में दर्द करने लगे, पसीने से लथपथ हो गए। इसको कहते हैं अनुभव। ये जवान, ये नौले आते हैं और बूढ़े अब लगा मेरे पागल अपने से बड़ों की सीख मानेगा, वो लंका में भी राम नाम का डंका बजा करके आएगा। इसलिए हनुमान जी महाराज ने जामवंत की बचन सुहाए, सुनी हनुमान ले आया, ले लिया आरती। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक बात हनुमान जी, हमको एक गीत याद आ गया ध्यान का, और तो सुना दे। तुम्हें जल्दी तो नहीं है? हमें भी नहीं है, हमें कौन सा रोक दिया था? सुंदरी को सुनाना है। हनुमान जी बोले आज हम जाते भाई के हमारे भ्राता है, उनके साथ यहाँ पहुँचे बड़े बड़े अच्छे सब कहाँ से बोले, गुरु जी आज इतनी कृपा क्यों मांग रहे? हम क्या बताएं, आपके पास नहीं, लेकिन हमें आज जब हम आने लगे
जो एक बड़ा प्यारा गीत हमें सुनाया, वो बड़ा प्यारा है। बागेश्वर बालाजी को कौन कौन मानता है जरा बताओ? हाथ नीचे कर लो दिल्ली वालों, कल दरबार लगने वाला है। यहीं 3 बजे इसी पंडाल में दरबार लगेगा और दरबार बागेश्वर जी का सजेगा। जिनकी पर्चा बनेंगे सो तो ठीक है, पर अर्जियां सबकी स्वीकार की जाएगी। और जब कल दरबार लगेगा तो नजारा क्या होगा? अजब निराली शान, लास्ट में खड़े हुए हैं, उठाओ दोनों हाथ। दिल्ली वालों, ऐसा मौका लौट कर मिलने वाला तेरी अजब निराली शान बागेश्वर बालाजी, अजब निराली शान बागेश्वर बालाजी, अजब निराली शान बागेश्वर बालाजी, अजब निराली शान बागेश्वर जाओ बागेश्वर बालाजी सबकी झोली को भर देंगे। ताली बजाते हुए गाइए। तेरी अजब
खा के नहीं आए हो क्या? जिसने खाई शर्म उसके फूटे करम। बाद में मत कहियो भैया, उठा दो ना हाथ और गा तेरी अजब निराली प्रभु चरित्र सुन बे को राम लखन। प्रभु चरित्र उठाओ दोनों हाथ। राम कथा में राम विराजे बालाजी को उठाओ। ये करते हैं कल्याण।